डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ से एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल ज़ी की एक न्यू वीडियो में। तो यार आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 205 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा इवेंचुअली विडल सफर हो जाती है सैमन की रियलिटी रिवील करने में, और वहाँ के लिए कंडीशन रखती है कि अगर वो चाहता है कि ये रात सिर्फ उस तक ही रहे तो इसके लिए उसे टूर्नामेंट में भाग लेनी होगी और उस वक्त विडल को उड़ना भी सीखना होगा। तो वहाँ के पास और भी वे नहीं होता सो विडल की बात मानने की। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि एयरलाइन इंजन में खराबी के कारण गिर कर क्रैश होने वाला होता है कि तभी ग्रेट सैमन उसकी सुपर पावर्स का यूज करते हुए सेफ लैंड कर देता है उसे, और ये सब कुछ लाइव दिखाया जा रहा होता है टीवी के ऊपर। तभी इंटरव्यू के दौरान मीडिया गोहान से उसकी स्पेशल पावर्स के बारे में पूछती है तो गोहान इसके सिवा और कुछ भी नहीं बताता कि वो रक्षक है सिटी का, और सभी को लगता है कि सैमन मिसेस सैटर्न को चैलेंज कर सकता है, लेकिन गोहान मना कर देता है ऐसा करने से कि वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं कि मिसेस सैटर्न को चैलेंज कर सके। सीन चेंज हो जाता है जिसमें गोहान सब कुछ बता देता है बुल्मा को और बताता है कि इसी वजह से उसे टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेना ही होगा, और ये सब कुछ गोहान बुल्मा को इसलिए बताता है ताकि बुल्मा उसे कोई और कॉस्ट्यूम बना कर दे, क्योंकि टूर्नामेंट में हेलमेट पहनना अलाउ नहीं होता। तभी लिटिल ट्रंक्स मन में बोलता है कि अगर गोहान की जगह वो होता तो कब तक उस लड़की को हराकर उसके होश ठिकाने ले आया होता। जबकि बुल्मा बताती है गोहान को कि विडल उसके साथ ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे प्यार हो गया है गोहान से, लेकिन गोहान बोलता है कि उसे नहीं लगता कि वो सच में प्यार करती होगी। तो बुल्मा बताती है कि लड़कियों की पूरी कोशिश होती है कि वो उनके प्यार को बिल्कुल भी शो ना होने दें। खैर जो भी हो, उसने जो बोला है वो तो करना ही होगा। और अब बुल्मा एक व्हाइट स्कार्फ और सनग्लासेस दे देती है गोहान को, जिससे गोहान का रियल फेस पूरी तरह शो ना हो, और बोलती है कि इस कॉस्ट्यूम के साथ सैमन का फेस काफी अच्छा लगेगा वर्ल्ड टूर्नामेंट जीतने के बाद पोस्टर के ऊपर। लेकिन तभी पीछे जा जाता है वेजिटा और बोलता है कौन कहता है कि इसका फोटो पोस्टर पे छिपेगा जब मैं यहाँ मौजूद हूँ, और बताता है कि अगर गोहान ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया तो वो भी लेगा, नहीं तो गोहान को कोई टक्कर का खिलाड़ी ही नहीं मिल पाएगा, तो फिर चैंपियन बनने का क्या फायदा। तभी गोहान मन में बोलता है कि माना कि मैं 7 साल पहले काफी ज्यादा ताकतवर था वेजिटा से, लेकिन अभी इसे हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन तभी गोकू की आवाज भी सुनाई देती है हम सभी को कि अगर वेजिटा हिस्सा लेने वाला है तो फिर वो भी लेगा। सभी झूम जाते हैं गोकू की आवाज सुन के, और अब गोहान हाल अहवाल पूछने लगता है गोकू से, जबकि ट्रंक्स को समझ नहीं आ रहा होता कि मरा हुआ बंदा कैसे बात कर सकता है। लेकिन तभी वो और ज्यादा चौंक जाता है जब गोकू बोलता है ट्रंक्स से कि उसने गोहान को कॉस्ट्यूम के बारे में सही नहीं बताया, कि वो तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। ट्रंक्स मन में बोलता है आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि गोहान के पापा दिमाग भी पढ़ सकते हैं। तभी गोहान बोलता है गोकू से कि क्या अब वो उसे जिंदा कर सकते हैं लेकिन बॉल्स का यूज करते हुए, तो गोकू बताता है कि उसकी जरूरत नहीं, वो बिना जिंदा हुए पूरे एक दिन यानी कि 24 घंटे के लिए अर्थ पे आएगा कियामा की परमिशन से। मतलब कि गोकू अभी जिंदा नहीं होना चाहता, उसने सिर्फ पापा की हेल्प से एक दिन का टाइम लिया है वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए। गोहान काफी ज्यादा खुश होता है ये सब सुन के कि पापा एक दिन के लिए पृथ्वी पे आ रहे हैं। लेकिन इस तरह ट्रंक्स वेजिटा से बोलता है पापा क्या ये पागल हो गया है जो अपने आप से ही बातें किए जा रहा है। तो वेजिटा सब कुछ बता देता है ट्रंक्स को, और गोकू से बोलता है कि वो यही तो चाहता था कि वो गोकू को घुटने टेकने पे मजबूर कर सके एंड उसके आने से उसका सपना पूरा होकर रहेगा। लेकिन गोकू बताता है कि उसने भी 7 साल ट्रेनिंग के अलावा कुछ भी नहीं किया, एंड ये सब सुन के वेजिटा थोड़ा सा हेजिटेट होता है और एक्साइटेड भी कि अब उसे उसका सपना पूरा करने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकती है। एंड गोहान ये गुड न्यूज को देने जाने से पहले वेजिटा से बोलता है कि अगर वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता है तो उसे भी सैमन जैसा कॉस्ट्यूम डिजाइन करवा लेना चाहिए। तो ये सुनकर कुछ ऐसा रिएक्शन होता है वेजिटा का, और अब गोहान जा रहा होता है मास्टर रोशी के घर क्रेन को गुड न्यूज देने के लिए, लेकिन तभी वो रास्ते में देखता है कि 2 गुंडे गोलियां चला रहे होते हैं इस लड़की के ऊपर। तो गोहान उनकी गाड़ी तोड़कर ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन तभी वो लड़की गोहान को ही पंच कर देती है और बताती है कि उसने सारा सीन खराब कर दिया। जबकि गोहान मन में बोलता है पर किसने सोचा होगा कि ये सब नकली है, शायद सिर्फ मैं नहीं। जबकि डायरेक्टर को लगता है कि ये सैमन का रोल करने वाला एक्टर है, तो वो वार्निंग देता है कि अगर उसने नेक्स्ट टाइम ऐसा करा तो उसे नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि वो मूवी बना रहे होते हैं सैमन के ऊपर। और अब सैमन वाले सीन में गोहान को याद आता है कि वो काफी ज्यादा लेट हो चुका है, तो वो चाहते हुए कुछ इस तरह का हाल बना देता है सारे स्टूडियो का, क्योंकि गोहान बंधा होता है इस मशीन के साथ उड़ने वाला सीन करने के लिए। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि गोहान पहुंच चुका होता है मास्टर रोशी के हाउस में, जहाँ क्रेन शादी के बाद मास्टर रोशी के घर पर ही रह रहा होता है, क्योंकि क्रेन का कोई घर नहीं होता और मास्टर रोशी अकेले बोर हो रहा होता है, तो इसलिए क्रेन और उसकी फैमिली इन दोनों उसी के साथ रह रहे होते हैं। तो फिर कैनन सीरीज में हमें ये नहीं दिखाया जाता कि कैसे शादी होती है क्रेन एंड एंड्रॉइड 18 की। सेल सागा में सिर्फ इतना दिखाया गया था कि एंड्रॉइड 18 फिदा हो गई थी क्रेन के ऊपर, एंड इसके बाद क्या हुआ उसे स्किप किया गया है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कोई फैन मांगा स्टोरी ही नहीं है इन दोनों की। तो आते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ क्रेन काफी ज्यादा खुश होता है गोकू के वापस आने की खबर सुन के, एंड गोहान के कहने पर एंड्रॉइड 18 और क्रेन भी हिस्सा लेने के लिए रेडी हो जाते हैं टूर्नामेंट में। एंड अब गोहान बताता है कि वो पिक्लो को भी बताने जा रहा है ताकि वो भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले, लेकिन क्रेन मना कर देता है कि वो उसे ना बताए, क्योंकि उसके हिस्सा लेने से तो क्रेन 5वें नंबर पे भी नहीं आ सकता। लेकिन गोहान बताता है कि उसे काफी ज्यादा खुशी होगी अगर पिक्लो भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले। एंड अब नेक्स्ट सीन में गोहान लकआउट जाकर डेंडे और पिक्लो को भी सब कुछ बता देता है। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं गोकू के आने की न्यूज सुन के।
डेंडी तो मना कर देता है कि वो तो ऐसा नहीं देगा, जबकि पिकलो भी रेडी हो जाता है टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। देन गोहान पिकलो से उसके कॉस्ट्यूम के बारे में पूछता है तो पिकलो बोलता है कि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, कि कॉस्ट्यूम एकदम बेकार है, तुम इसमें बिल्कुल ही जोकर लगते हो, सच कहूँ तो तुम्हें टूर्नामेंट में ये कॉस्ट्यूम बिल्कुल भी नहीं पहन के आना चाहिए। तो गोहान निराश होते हुए बोलता है क्या पिकलो आप भी? तो पिकलो बताता है कि वो झूठ नहीं बोल सकता था और उसे सच में अजीब लग रही है। एंड अब गोहान के जाने के बाद वो बोलता है पिकलो से कि आपको इस तरह से दिल नहीं दुखाना चाहिए था गोहान का। तो पिकलो बोलता है कि वो सच में बिल्कुल ही बेकार लग रही थी, सच तो सच है ना, सच का पता लगाना कहीं ज्यादा अच्छा होता है झूठी तारीफ से। अगले सीन में गोहान घर जाते समय सोच रहा होता है कि यकीन नहीं होता कि पिकलो को भी ये कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आया, शायद इन लोगों को फैशन के बारे में कुछ पता ही नहीं, सारी उम्र जंगलों में रहते हुए। एंड अब गोहान घर जाके चीज को भी गुड न्यूज देता है। एंड न्यूज सुनते ही चीज तो खुशी के मारे पागल हो जाती है, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा गुस्से हो जाती है क्योंकि गोहान ने बोल के बताया कि वो भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। चीजें स्ट्रिक्टली मना कर देती है कि गोहान और गोटेन बिल्कुल में टूर्नामेंट में नहीं जाएंगे। एंड अब काफी समय तक गोटेन और गोहान कोशिश करते रहते हैं चीजों को मनाने की, लेकिन वो नहीं मानती। एंड अब कुछ समय बहस के बाद गोहान को एक खास आइडिया मिलता है और बोलता है चीज से कि टूर्नामेंट जीतने के नाम में इतनी ज्यादा रकम मिलेगी कि वो आराम से पीएचडी कर सकते हैं अच्छे कॉलेज में। चीजें की तो पैसों का सुनते ही एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं और बोलती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, और उनको परमिशन दे देती है टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की। अब रात को सोता हुआ गोटेन पूछता है गोहान से उसके पापा के बारे में, तो गोहान बताता है कि वो लिखने और एक्टिंग करने में बिल्कुल ही तुम्हारी काफी है। अब गोहान गोटेन की शक्ति को सेंस करते हुए उसे ही उसका ट्रेनिंग पार्टनर बनाने का डिसाइड करता है। एंड सुबह होते ही दोनों टूर्नामेंट की प्रिपरेशन में बिजी हो जाते हैं क्योंकि चीची ने गोहान को परमिशन दे दी होती है कि वो टूर्नामेंट की तैयारी के लिए स्कूल की क्लासेस स्किप कर सकता है। एंड यहाँ डीवीजी की एपिसोड 205 खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।